दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जो दागदार न हुआ हो, जिस रिश्ते पर कलंक ना लगा हो और जिस रिश्ते की आबरू को छलनी ना किया गया हो। आज की हमारी कहानी कुछ ऐसी है। पोस्ट मैरिटल अफेयर, विवाहेतर संबंध, यानी कि शादी के बाद किसी गैर मर्द या गैर औरत के साथ बनाए गए संबंध। आजकल ये बात खासी आम है, लेकिन आज की कहानी में जो आप सुनेंगे वो दिल को झकझोर देने वाला है कि किस तरह एक अफेयर ने पूरे परिवार को उजाड़ दिया, बच्चों को अनाथ कर दिया और उसमें जो शिकार बना उसकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के गोंडा इलाके से। एक जवान जिसका नाम रईस शेख, 2012 में उसका निकाह होता है शाहिदा नाम की लड़की के साथ। अब जैसे जैसे वक्त बीतता है इनके घर एक लड़की पैदा होती है, 4 साल बाद एक लड़का पैदा होता है और देखते ही देखते 4 लोगों का एक परिवार बन जाता है। अब रईस गोंडा में छोटे मोटे काम करता। गोंडा जैसे छोटे शहर में या किसी भी छोटे शहर को ले लें, वहाँ पर रोज़गार के अवसर कम ही होते हैं और कई नौजवानों को रोज़गार की तलाश में बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। तो रईस अपने रिश्तेदारों से बात करता है और किसी रिश्तेदार के ज़रिए उसे मुंबई में एक नौकरी मिल जाती है। रईस खुश होता है और क्यों ना हो, एक अच्छी ज़िंदगी की तलाश सबको होती है, उससे और शाहिदा दोनों को भी थी और उम्मीद थी कि यहाँ आकर उनकी तलाश खत्म हो जाएगी। तो शुरू में रईस अकेला मुंबई में दहीसर इलाके में नौकरी करने आता है। यहाँ पर एक कपड़े की दुकान में उसे सेल्समैन का काम मिल जाता है। धीरे धीरे रईस अपने पाँव जमाता है। फिर कुछ वक्त बाद वो शाहिदा और बच्चों को भी मुंबई बुला लेता है। अब दोनों मियाँ बीवी और बच्चे साथ में रहने लगते हैं। रईस शेख सुबह काम पर जाता, रात को 9 बजे घर लौटता और इस बीच शाहिदा घर पर अकेली रहती। कहा जाता है कि आपका पहला रिश्तेदार आपका पड़ोसी होता है, क्योंकि ज़रूरत पड़ने पर रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोसी आता है। रईस के पड़ोस में एक लड़का रहता था, अमित एलियास अनिकेत। अमित का पड़ोसी होने के नाते इन लोगों से धीरे धीरे मेलजोल बढ़ता है और जैसे जैसे वक्त बीतता है अमित और शाहिदा नज़दीक आते जाते हैं और एक वक्त ऐसा भी आता है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब जब कभी मौका मिलता दोनों एक दूसरे से मिलते। अब चूंकि अमित पूरे दिन बाहर रहता तो अमित और शाहिदा के पास पूरा दिन होता एक दूसरे के पास बिताने के लिए, और इस तरह कई दिन तक चलता रहा। कई बार पड़ोसियों ने रईस को शाहिदा और अमित के इस रिश्ते के बारे में बताया भी, और कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि रईस को भी लगा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने शाहिदा को समझाया, शाहिदा ने उसे भरोसा भी दिलाया कि ऐसा कुछ नहीं होगा आगे से। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि रईस को यह भरोसा हो गया कि इन लोगों के बीच अभी भी कुछ है। इस बीच रईस रोज़ अपने घर पे बात करता फ़ोन पे। खासकर उसे अपने बड़े भाई अनीस से खासा लगाव था। दोनों भाई आपस में बात करते। इस साल करीब 2 महीने पहले की बात है। 21 मई से लेकर 26 मई रईस ने कोई फ़ोन नहीं किया, ना अपने घर के लोगों को, ना अनीस को। तो अनीस को कुछ गड़बड़ लगी। उसने कई बार फ़ोन लगाया, लेकिन हर बार फ़ोन शाहिदा ने उठाया और हर बार कहा कि रईस पता नहीं कहीं चला गया है और मैं खुद परेशान हूँ उसके ना आने से। अनीस को कुछ गड़बड़ लगती है तो वो गोंडा से मुंबई का टिकट करवाता है और मुंबई दहीसर धमकता है। इस बीच ये भी होता है कि 25 तारीख को शाहिदा भी रईस की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा देती है। अब 2 दिन और बीत जाते हैं, रईस का कोई अता पता नहीं। एक दिन शाहिदा बाज़ार से कुछ सामान लेने घर के बाहर जाती है। इधर चाचा अनीस अपनी भतीजी के साथ। चाचा और भतीजी में बहुत प्यार था, जैसा कि बड़ों को छोटे बच्चों से होता ही है। हम भी जब छोटे थे तो कोई ऐसा हमारे परिवार में भी था जिसे हम बेहद पसंद करते थे। तो यहाँ चाचा और भतीजी के बीच बेहद प्यार था। तो भतीजी बताती है चाचा अनीस को कि पापा को मार डाला मम्मी ने। साथ में एक अंकल थे और मुझसे कहा कि किसी को अगर बताया तो तुझे और तेरे भाई दोनों को ड्रम में डुबोकर मार डालेंगे। अब अनीस की हवा खराब, वो बदहवास भागता है पुलिस स्टेशन की तरफ और इस बच्ची ने जो कहा वो पुलिस को बताता है। अब चूंकि ये मामला कत्ल की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा था तो पुलिस भी इसे सीरियसली लेती है। पुलिस अपने जत्थे के साथ पहुंचती है मृतक रईस के घर। यहाँ पर छानबीन होती है। कुछ भी ऐसा नहीं था जिस पर शक हो, लेकिन पुलिस जब किचन में देखती है तो देखती है कि जो टाइल्स लगी है
वो अभी अभी लगी है और बड़े ही बेतरतीब ढंग से लगी है। मतलब कोई भी अपने घर में टाइल्स लगाता है तो वो इस तरह लगाता है कि लुक ना बिगड़े, दिखने में अटपटा ना लगे। और जिस तरह से यहाँ पर टाइल लगाई गई थी उसे देखकर साफ लग रहा था कि इन्हें जल्दबाजी में लगाया गया है। शाहिदा को उठाया जाता है, पूछताछ की जाती है, लेकिन शाहिदा बात को घुमाती है। पुलिस तय करती है कि किचन की खुदाई की जाए। अब किचन की खुदाई शुरू की जाती है। पुलिस 1 जून को पहुंचती है रईस के घर और खुदाई शुरू हो जाती है शाम को 4 बजे। लगभग 11 घंटे खुदाई करने के बाद करीब 3 फीट नीचे एक गड्ढे में एक हाथ दिखाई देता है। सावधानी से खोदने पर 4 किश्तों में एक लाश बाहर निकलती है। ये लाश शाहिदा के पति और अनीस के भाई रईस की थी। अब शाहिदा के पास इकरार जुर्म करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता है। अब जब शाहिदा से पूछा जाता है कि पूरी कहानी क्या थी, तो शाहिदा बताती है कि उसके और अमित के बीच काफ़ी वक्त से ऐसे रिश्ते पनप रहे थे जो किसी भी पति को नागवार गुजरते। जब रईस को इसके बारे में पता चला तो उसने भी शाहिदा को कई बार धमकी दी कि इन हरकतों से बाज आ जाए, लेकिन वो नहीं मानी। शाहिदा और अमित के रिश्ते इतने मजबूत होने लगे कि अब रईस इन्हें खटकने लगा। आखिर में दोनों तय करते हैं कि रईस को रास्ते से ही हटा दिया जाए। तो शाहिदा रईस से कहती कि उसे किचन में कुछ मरम्मत करनी है तो कुछ बालू, कुछ रेत, सीमेंट और टाइल्स लेकर आ जाए। धीरे धीरे किश्तों में सारा सामान पहुंचता है और अब इंतज़ार होता है सही मौके का। और ये मौका आता है 21 मई के दिन। होता कुछ यूँ है कि रईस रोज़ की तरह काम पर जाता है और उसी दिन अमित भी शाहिदा से मिलने आ पहुंचता है। अब पता नहीं रईस को अचानक क्या होता है, या उसे कहीं से खबर मिलती है या किसी का कॉल आता है और रईस वापस घर आ जाता है। घर जैसे ही आता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो अपनी बीवी शाहिदा और अमित को ऐसी आपत्तिजनक स्थिति में देखता है जिसमें कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं देखना चाहेगा। अब रईस और इन दोनों के बीच कहासुनी होती है और प्लान चूँकि पहले से दोनों का तैयार था तो नतीजतन दोनों मिलकर रईस पर हमला कर देते हैं और दोनों रईस पर हावी हो जाते हैं। कुछ ही देर में रईस का गला काट कर उसे मार दिया जाता है। अब दहीसर ऐसा इलाका है जहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका है। बाहर निकलने में कोई देख सकता था, उनको पकड़े जाने का डर था। तो ये दोनों का पहले से ही प्लान था कि रईस को घर के किचन के अंदर ही गाड़ा जाएगा, लेकिन किचन इतना छोटा था कि उसमें एक जवान लाश को उतारने जितनी जगह भी नहीं थी। तो ये तय किया जाता है कि रईस की लाश को टुकड़े करके उसे दफनाया जाएगा। चाकू लाया जाता है और रईस की लाश के 4 टुकड़े करके उसकी लाश को किश्तों में दफना दिया जाता है। लेकिन ठीक जिस वक्त ये लोग लाश काट रहे थे उसी वक्त रईस की 6 साल की लड़की वहाँ पर अपने 2 साल के भाई के साथ आ पहुँचती है। और जब वो इन्हें ऐसा करते देखती है तो शाहिदा उसे धमकी देती है कि अगर किसी को बताया तो उसे और उसके 2 साल के भाई को भी ड्रम में डुबोकर मार देगी। ये वाक़या था 21 मई का और लाश मिलती है 1 जून को। मतलब एक दबी हुई लाश के ऊपर शाहिदा खाना खा रही थी, खाना बना रही थी और उसे इस चीज़ का कोई रंज, कोई अफसोस, कोई गम नहीं था। तो ये थी एक सच्ची कहानी हमारे आज के इस सेगमेंट सावधान पेट्रोल की। मिलते हैं नए एपिसोड में नए टॉपिक के साथ, तब तक इजाज़त दें। गुड बाय, शुक्रिया।